गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सभी को? ओके। बाकी लोगों को भी? मनीषा, मनोज, दीपाली, तस्नीम। यस सर। ठीक है, कैमरा ऑन कर लो सभी सभी। ओके। मनीषा, दीपाली, आप भी। हमारी लास्ट क्लास फ्राइडे को है। फ्राइडे के बाद हमारा बैच एंड हो जाएगा। फ्राइडे को लास्ट क्लास है अपनी, इसी सेम फ्राइडे को। सो आज मंडे आपका। सो अब से जो हमारी क्लासेस होने वाली है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर क्लासेस रहेगी और मेनली हमारी कम्युनिकेशन वर्क के ऊपर क्लासेस रहेगी कि कैसे हम अपना कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो उसके लिए वो करना है क्या आप लोगों को? अभी देखो, आप लोग 4 से 5 लोग आए हो। अब देखो करना क्या है आप लोगों को। आपको जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, या फिर जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो, अगर आप मान लो आपका ड्रीम है कि आप सर्विस बेस्ड सेल्स काम करना चाहते हो, या फिर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना चाहते हो, तो आपको पहले देखना होता है कि हाउ टू टॉक, बोलना कैसे है। राइट? पहले यही चेक करना पड़ेगा हमें, हाउ टू टॉक। तो उसके लिए करना है कि आप लोगों को, एक मिनट को मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर, दिख रही है। ओके। तो करना है कि आपको, कोई भी ब्रांड है आपका, तो आपको, जैसे मान लेट्स टेक एग्जांपल हम बात करते हैं, आपको लेट्स टेक इन कि अ, आप एजुकेशन कोर्सेज बेच रहे हो, जैसे कि बायजूस के हो गए, अन अकेडमी के हो गए, राइट? या फिजिक्स वाला के हो गए। तो मैंने मान लो यहाँ पे फिजिक्स वाला डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिजिक्स वाला गया, इनकी वेबसाइट पे मैं गया। ठीक है, आपको यही ये टास्क है सभी लोगों को। आपको मैं एक चीट कोड दे रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री में बेस्ट चीज चल रही है, आप इंडस्ट्री के बेस्ट बंदे से सीख जाओगे कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। सो किसी भी कंपनी के पेजेस पे जाके आपको जस्ट वहां पे इंक्वायरी रेज कर देनी है। ये नंबर ये लिखा हुआ है, इस नंबर पे कॉल कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको वहां से कॉल आएगा, और उनकी कॉल को ऑब्जर्व करना, कैसे ओपनिंग कर रहे हैं, अपने बारे में कैसे बता रहे हैं, कैसे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कैसे बॉडी पार्ट बोल रहे हैं, कंटेंट पार्ट, कैसे आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके सामने 10 तरह के बहाने देना कि नहीं सर, मैं तो अपने बेटे के लिए देख रही हूँ, मेरा बेटा तो छोटा है अभी, या तो सर ऑफलाइन कोर्स ले सकता था वो, या फिर सर अभी तो अन अकेडमी का कॉल आया था हमें। जितने बहाने दे सकते हो कि सर के पापा से पूछ के बताना पड़ेगा, या फिर अगर हस्बैंड हो तो सर की मम्मी से पूछ के बताना पड़ेगा। जितने बहाने दे सकते हो आप। किसी से दादा से पूछ के बताना पड़ेगा, सर अभी तो नहीं, बाद में हम लेते हैं, अभी हम वेकेशन पे जा रहे हैं, अभी हम बाहर है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। जितने बहाने मार सकते हो, जितने बहाने, आप लोग जितने बहाने मार सकते हो उतने बहाने आपको मारने हैं। और आपको देखना है कि ये लोग आपको कन्विंस कैसे कर रहे हैं। क्लियर? कि आपको ये लोग कैसे कन्विंस कर रहे हैं। तो वो चीज आपको यहाँ पे चेकआउट करनी है। क्लियर है सभी को क्या करना है? यस सर। ओके, सिर्फ एक पर्सन क्लियर है, बाकी लोग? ओके। तस्नीम, दीपाली, आपको भी क्लियर है? ठीक। ये आपको मैंने एक चीट कोड दिया है। हमेशा मैंने होता है ना सर, हम कैसे कॉल करें, हमें तो आइडिया ही नहीं है। जिस भी इंडस्ट्री में वो काम करने जाना है, और या फिर इन्हीं का पकड़ लो, एग्जाम्पल हम लिया ना। कुछ नहीं करना है, इनके नंबर पे कॉल कर देना है, आगे से आपको इनके टेलीकॉलर से कॉल आएगा। अब जो कॉल आएगा, हमें उस पूरी कॉल को ऑब्जर्व करना है, और जितने बहाने सकते हो उतने बहाने देने हैं। जितने क्वेश्चन कि सर आपके कोर्स में ऐसा क्या है, आपका कोर्स तो बहुत महंगा है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। जितने बहाने आपको लगता है, बहाने ऐसे नहीं, लगातार बहाने देने, जितने जो जेन्युइन बहाने होते हैं। एज एन कस्टमर आप बन के कॉल कर रहे हो, तो ये एक बेस्ट मेथड होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। ये एक बेस्ट मेथड होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। ग्रुप में मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था, आप लोगों ने चेकआउट किया था?
ग्रुप पे मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था, आप लोगों ने चेकआउट किया था? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। आज देख लूंगा मैं। ठीक है, अभी एक बार चेकआउट करो सभी के सभी। ठीक है, मैं। बाकी लोग भी चेकआउट करो एक बार जरा। यस सर, हाँ मैंने देखा था, कल ही देखा था वो। लेकिन अभी याद नहीं आया आया इंस्टेंटली। ओके, बाकी लोगों ने भी देखा? देखा, आप भी नहीं देखा? यस सर, देखा। ओके, क्या है वो? बताओ, क्या है वो? सर, आपके कमीशन की पेमेंट स्लिप है सर। आपकी है ना सर? नहीं, कमीशन की नहीं है, ये है टोटल ओवरऑल सेल ओके। कि इतने की क्लोजिंग उठाई है। कितना अमाउंट दिखा इस पे? 2,30,100। ठीक है, इतने की ये है वन पेमेंट। तो आपको लगता होगा कि भाई 10,000 का सामान कौन खरीदता है, 1,000 रुपए का 20,000 का सामान कौन ही खरीदेगा। लोग यहाँ 10-10 लाख 20-20 लाख का सामान भी खरीदते हैं। ठीक है, सो ये चीजें मैंने क्यों भेजी ग्रुप में कि सो दैट आपका एक स्टीरियोटाइप टूटे कि 1 लाख 2 लाख का माल बेचना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हो सकता है अभी आपको लगे कि सर बहुत बड़ी बात है कि किसने लिया होगा, कैसे लिया होगा, कितना कन्विंस करना पड़ा होगा, क्या प्रोडक्ट था, कैसे थी। तो एट दी एंड डिपेंड करता है कि अभी जैसे मैंने आपको ये अन अकेडमी फिजिक्स वाला खोल दिखाया है, इनके कोर्सेज भी 70,000 80,000 रुपए के होते हैं, मिनिमम इनका 1 लाख टच करता है आराम से। तो अगर आप इनका प्रोडक्ट बेच पा रहे हो, आप में वो कैलिबर है, तो आप आगे परफॉर्म कर पाओगे। अदरवाइज आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो उसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट वही है जो मैंने आपको दिखाया। जो भी इंडस्ट्री चल रही है वहां पे जाकर नंबर डालो, आपको कॉल आएगा। आराम से बैठ के कॉपी पेन लेके बैठो और एज एन जेन्युइन कस्टमर बन के बात करो। उनको भी लगना नहीं चाहिए कि आप तो फालतू कस्टमर, नॉट इंटरेस्टेड वाला कस्टमर है ना। ज्यादा परफेक्ट कस्टमर, इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट कस्टमर है, ये टाइम वेस्ट करेगा, कॉल एंड कर देगा वो। एज एन इंटरेस्टेड कस्टमर होकर बात करनी है, और जितने हो सके उतने जेन्युइन बहाने देने हैं। आपको देखना है, खुद को परखना है कि मैं वो कस्टमर ऐसे बोलता तो मैं क्या बोलता, लेकिन मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ कि ये मुझे क्या बोल रहा है, ये मुझे क्या बोल रही है। वो पॉइंट नोट डाउन करने हैं, क्योंकि ऐसे ही आप अपने आप को डे वाइज पे अपग्रेड कर पाओगे। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। बाकी लोगों को क्लियर है? यस बाकी लोगों को सर। क्लियर है? यस ओके, सर। ठीक है, अभी एक काम करते हैं कि फ्राइडे तक लास्ट क्लास हमारी। सो मैं नहीं चाहता ये छोटे से लोकल लेवल पे एंड अपनी एक टास्क हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मेरे सभी का एक्टिवेशन चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आप लोग परफॉर्म करोगे तो बेनिफिट आपको लिए, ठीक है, मेरे लिए कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है, क्योंकि टास्क जो आप करोगे अपने लिए इंप्रूव करोगे। सो आपको करना क्या है? राइट नाउ हमारे पास 1 2 3 4 5 लोग हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन हम क्या करेंगे, एक बंदा कस्टमर बनेगा और एक बंदा सेलर बनेगा। ठीक है, एक बंदा कस्टमर बनेगा और एक बंदा सेलर बनेगा। तो एक बंदा उसको बेचने की कोशिश करेगा और एक बंदा उसको रजिस्ट करेगा। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो सभी के सभी अपना कैमरा ऑन कर लो। सभी के सभी कैमरा ऑन हेलो कर लो। सर। हाँ बताओ मनोज। कैमरा ऑन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, तो कभी कभी जेब में भी रखना पड़ता है, तो इसलिए कैमरा नहीं ऑन कर सकता। ठीक, ठीक है, बाकी लोग जो कर सकते हैं ऑन कर लो। क्योंकि कैमरे से ना अभी आपका एक फेशियल हेजिटेशन रिमूव हो जाएगा। बंद कैमरे में मान लो अगर मैं बंद कर दूं कैमरा, जैसे मान लो मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, चाहे मैं डरते हुए बोल रहा हूँ, चाहे मैं हिचकिचाते बोल रहा हूँ, मेरी आंखें ऊपर नीचे, आपको कुछ सेंस नहीं आ रहा है ना। लेकिन जब मैं वो कैमरा ऑन करूंगा तो आपको समझ आएगा कि बंदा कहाँ देख के बात कर रहा है, कैमरे देख कर रहा है, फिर सीधे देख के बात कर रहा है, फिर ऐसे हेजिटेशन में, तो समझ आता है ना। तो मेक श्योर कि आप सभी लोग कैमरा ऑन करो, ताकि आप लोग आपकी खुद की गलती देख पाओ।
और बाकी लोग भी देख पाए पर्सन कहाँ गलती कर रहा था, ताकि हम इंप्रूवमेंट फैक्टर पे बात कर सके। तो भाई सभी लोग अपना कैमरा ऑन करो। ठीक है तस्नीम का नो नो पावर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अगर लाइट का इशू है तो। बाकी लोग अपना कैमरा ऑन करो, दीपाली, मनीषा, सुनीता, मुराली। ठीक है सुनीता आप भी। सुनीता या मुरारी आप भी कैमरा ऑन करो, ठीक है। अब सुनो करना क्या है आप लोगों को। अभी यहाँ पे एक पर्सन बनेगा सेलर जो कॉल करेगा, एक बंदा बनेगा रिसीवर जो कॉल को रिसीव करेगा। ओपनिंग में बोलना है क्या पहले वो सुन लो। ओपनिंग जो बंदा करेगा उसको क्या बोलना है, अपने बारे में बताना है, आप कौन हो। ठीक है जैसे नमस्कार सर, पहले हमारा ग्रीटिंग पढ़ाता है, नमस्कार सर मैं लोकेश बात कर रहा हूँ AT&T टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से, है ना, कंपनी का नाम है, हमने AT&T बोल दिया। और मानते हैं कि हम सेल आउट कर रहे हैं आपका अन अकेडमी का कोर्स है, मान लो फिजिक्स वाला कोर्स जो बच्चों की स्टडी के लिए होता है ना, कोचिंग क्लासेस कम ट्यूशन क्लासेस बेच रहे हैं। तो अब आपको कस्टमर से बात करनी है, तो कस्टमर क्या बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सर आपने सर इंटरेस्ट शो किया था हमारी वेबसाइट के ऊपर। जैसे देखो अभी आप लोग जो हम्म। नंबर डालोगे, वहां का बंदा को कॉल कर यही बोलेगा कि सर आपने हमारी वेबसाइट पे इंटरेस्ट शो किया था, आप बोलेगा हाँ मैम मैंने किया था। सर दैट्स आपको मैं कॉल कर रही हूँ, कॉल कर रहा हूँ। तो सर क्या जानना चाहते हो आप, अभी बच्चा आपकी कौन सी क्लास में आपके, है ना। तो ये पार्ट रहेगा सेलर का, ये सब बोलना पूछना, याद है नाइस इंग्लिश, कि कस्टमर के बारे में जानना कि किसके लिए प्रोडक्ट ले रहा है ये, ताकि इसको हम अपसेल भी कर सके। तो ये चीजें अभी आप लोगों को करनी है। अब जो लोग दो लोग परफॉर्म करेंगे, फिर दो के बाद बाकी दो लोग परफॉर्म करेंगे, फिर हम इसको क्रॉस चेक भी करेंगे। लेकिन जो लोग सुनेंगे उनके लिए मेन इंपॉर्टेंट काम ये है कि गलती नोट डाउन करना। ठीक है कि सेलर की कहाँ गलती हुई, सेलर वहां पे क्या गलत पॉइंट बोल रहा था, या फिर हमारा जो रिसीवर है वो गलत पॉइंट क्या बोल रहा था। तो पेन कॉपी लेके बैठो सभी के सभी। और हमारी जो ये आने की क्लासेस है ये सब डेली हमारे यही होने वाला है, अगर आप लोग चाहते हो परफॉर्म करना तो। वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आऊंगा 4-5 दिन बचे हुए और कुछ लिखाऊंगा आपको, चला जाऊंगा, है ना। बट मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा हो कि आप लोग भी स्किल को सीखे और पैसे कमाएं। ठीक है, क्लियर है सभी को। यस सर। करे करे स्टार्ट। ओके सर। ठीक है पहले चलो हम कितने हैं हमारे पास, 3 4 5, ठीक है। कैमरा मुझे कौन दिख रहे हैं, ठीक है कैमरा सुनीता है, मनोज है और मुरारी है। ठीक है काम करते हैं, मेरे स्क्रीन के साथ डायगोनल वाइज चलता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे सील पे मनोज और सुनीता का डायगोनल आ रहा है, और तस्नीम और मुराली का डायगोनल आ रहा है। ठीक है तो मनोज और सुनीता और तस्नीम और मुरारी, बाकी दीपाली आप बचे, दीपाली का फिर हम बीच में देखेंगे। तो अभी फर्स्ट टाइम हम देखते हैं, मनोज आप बनोगे सेलर, आप कॉल कर रहे हो कंपनी के यहाँ पे, कौन सी कंपनी है आपकी, फिजिक्स वाला। और ओके सुनीता सर। आप बनोगे पेरेंट, क्या आपने इनके प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी किया है, या फिर हो सकता है कि आप बोलो, आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं सर मैंने तो इंक्वायरी किया नहीं, है ना। तो मनोज बोल सकता है कि सर मैम आपका नंबर है शो किया था, हो सकता है आप भूल गए हो, तो आप बोलोगे हाँ मैंने याद किया था, है ना। तो मतलब जितना हो सके उतना रियल कॉल रखना है, ऐसा नहीं कि फेक कॉल बनानी है, जितना हो सके उतने रियल बहाने देने हैं, जो को लगता है नहीं मैंने नहीं किया था, हो सकता है किया हो याद नहीं हो, अच्छा बताओ क्या किसके प्रोडक्ट था, जितना उतना रियल। और सेम सेलर के लिए भी है, जितना हो सके उतना रियल सेलर बन के कॉल करना है। ठीक है बाकी लोग भाई जो ओके बाकी सर। पार्टिसिपेंट बचे हुए हमारे, आप लोग दोनों की कॉल सुननी है अच्छे से, और नोट डाउन करना है कि इससे मैं क्या बोल सकता था, फिर क्या मैं बोल सकती थी। ठीक है चलो स्टार्ट करो मनोज। मनोज और सुनीता, एक मिनट दो, सुनीता कहीं चलेगी, ओके हाँ सर। सुनीता रेडी हो सुनीता, मनोज रेडी हो। जी रेडी हूँ। यस सर। ठीक है स्टार्ट करो, और बिल्कुल हेलो से स्टार्ट करना, ठीक है हेलो बोल के कंप्लीटली स्टार्ट ओके। करो। हेलो सुनीता जी। मैं मनोज बात कर रहा हूँ, फिजिक्स जी वाला की बोल। तरफ से। आपने हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया था। हाँ खाली मैं ऐसे देख के छोड़ दिया। ओके, आप किस के लिए आप देख रहे थे? आप खुद यूज करने वाले हो या फिर और कौन यूज करने नहीं वाला है? ऐसा सिंपली ऐसा देख रहे थे तो ऐसा ऐसा आ गया था रीड। ओके, तो आपके घर में कुछ बच्चे वगैरह होंगे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, या आप खुद पढ़ाई कर रहे हो किस चीज का? हाँ
आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? नहीं नहीं, मेरे बच्चे हैं। ओके, कितना कौन सी स्टैंडर्ड में हो? वो 8th स्टैंडर्ड में। ओके, ये क्या दो है बच्चे आपके? एक है। ओके, तो प्रोडक्ट वो क्या जो है? बच प्रोडक्ट को बताने से पहले मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप हमारे आपके बारे में बताएंगे तो हम आपको बेहतर प्रोडक्ट बता सकेंगे और कस्टमाइज भी कर सकेंगे आपके लिए, कि आपको नहीं, कौन सी पहले चीज़ आप सूट अपना करेगी वो। प्रोडक्ट के बारे में बताओ। ओके, हमारे जो प्रोडक्ट है ना, उसमें हम बच्चों के लिए जो ट्यूशन आप लगाते हो, उसके रिगार्डिंग हम आपके बच्चों को जो भी पॉइंट वीक है, आपके सब्जेक्ट वीक है, तो उसको हम बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। वो अच्छा पढ़ाई कर रहा है इसमें। पढ़ाई तो ठीक चल रही है उसकी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन हाँ। जो आप स्कूल में पढ़ते हो वो काफी नहीं होता बच्चों के लिए, क्योंकि अगर आप स्कूल में जो चीजें पढ़ते हैं वो उतनी तक उनके ध्यान में रखती है, और बाद में वो चीज भूल जाते हैं, तो उसको रिमाइंडर करवाना भी जरूरी होता है। तो स्कूल में आपके अच्छा बच्चे की पढ़ाई नहीं परसेंटेज देते क्या? कितनी आती है? स्कूल परसेंटेज में कितनी अच्छा। आती है आपके बच्चे? हम ऐसा 50,000 ऐसा पे कर रहे हैं, फिर भी वो अच्छा पढ़ाई नहीं देते स्कूल में। आपको मालूम होगा, आपके बच्चे तो स्कूल में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। आपके बच्चों हाँ, की वो तो परसेंटेज ठीक चल कितनी रहा है आती अभी। है? बच्चा तो ठीक चल रहा है, पढ़ाई अच्छा कर रहा है अभी। अभी कुछ ऐसा परसेंटेज कितनी बैक्स आती है? ऐसा कुछ भी तो नहीं है अभी। ओके, आपके बच्चे की परसेंटेज कितनी आती है? हाँ, 87% है जैसा। ओके, 87, गुड, अच्छे है। और उसमें सबसे ज्यादा मार्क किस सब्जेक्ट में आते हैं और सबसे कम किस सब्जेक्ट में होते हैं? मैथ्स में तो 100% आता। और ओके। वो कंप्यूटर है ना, उसमें थोड़ा कम आता। और मुझे इतना ओके, जरूरी नहीं है 100% लाऊं ऑल पूरे सब्जेक्ट्स में। 100% ऐसा आना ऐसा तो कुछ भी नहीं है मुझे। बराबर है, वो बात आपकी सही है। हर चीज में 100% नहीं हो सकता, लेकिन हमें जो भी चीज है उसको इम्प्रूव तो कराना पड़ेगा। अगर हम्म। आपकी एक चीज वीक है, जैसे आप बोल रहे हो कि कंप्यूटर आपकी वीक है, आपके बच्चे की आगे वाला आने वाला भविष्य कंप्यूटर के बारे में ही होगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हो जैसे एआई आ रहा है। तो अगर एआई, अगर आप आपने सुना भी होगा न्यूज में कि एआई आएगा और जॉब खाएगा, तो एआई जॉब हाँ नहीं खाएगा। अगर आप एआई को चलाना सीखोगे, तो उस चीज को अगर आपका बच्चा सीखेगा, अभी छोटा है, तो वो अगर छोटे बचपन से ही चीजें करना स्टार्ट करेगा, तो वो आगे जाके बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। जैसे आप हो गए उसकी मम्मी है, और आपके के भी बड़े उनके पापा होंगे, तो उनको अगर एआई डायरेक्टली आपने थमा दिया तो उनको चलाना ही नहीं आएगा। लेकिन अगर बच्चों को हम सिखाएंगे, तो वो अच्छी तरह से सीख पाएंगे और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे आप यूट्यूब पे वगैरह देख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे या फिर हाँ कोडिंग वगैरह मगर सीख रहे हो, और उसको कोडिंग से। हाँ, हाँ बोलिए। हाँ मगर अभी मैं जरूरी नहीं मानती हूँ। अभी तो बच्चा 8th स्टैंडर्ड में है ना। एआई वगैरह हाँ, पूरा सीखने के लिए उतना एज नहीं है ना। तो उनसे वो हाँ, 10th इंटर में ऐसा आएगा तो अच्छा होता, ऐसा हाँ, सोच रहे हैं। हाँ, 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 आपकी बात सही है, लेकिन अगर अब एक बात आप सीखो, कि अगर लकड़ी जो होती है वो अगर बड़ी हो जाती है, या फिर जो हम पेड़ लगाते हैं वो छोटा होता है, उसको अगर हम आकार चाहे तो वो दे सकते हैं। लेकिन अगर वो पेड़ बड़ा हो जाता है, उसका जो क्या बोलते हैं, स्टेम स्टेम अगर जाड़ा जाड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको हम आकार नहीं दे सकते। वैसे ही बच्चों का होता है, अगर हम बचपन से उनको जो चीजें सिखाएंगे ना, उसमें वो पाएंगे। अगर आप 10वीं के बाद या 12वीं के बाद बोलेंगे, तो वो चीज कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि कर नहीं पाएंगे, लेकिन उस उनके लिए मुश्किल होगा। अगर आप 10वीं में 12वीं में थे, तो आपके वक्त पे कंप्यूटर था क्या? आप यूज करते थे क्या? नहीं। हाँ, अगर आप अभी करना है आपको, तो कितना मुश्किल होता है या इजी पड़ता है? हाँ, मुश्किल होता है या इजी होता है आपके लिए? मुश्किल ही होता है। हाँ, तो बहुत अगर मुश्किल। यही चीज आपको थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। हाँ, तो अगर यही चीज आपको बचपन में सिखाई गई होती, तो आपको वो मुश्किल लगता क्या? नहीं लगता?
नहीं लगता, वैसी ही चीज मतलब होती है कि कि आपका प्रोडक्ट हाँ, वो पढ़ाई के लिए कितना होगा, महंगा होगा शायद, मैं उतना एफोर्ड नहीं कर पाएगी। महंगे की कोई बात नहीं। अगर आप चीज सीखना चाहो ना, तो हर चीज मुमकिन होती है। अगर आपको अभी लग रहा है कि वो चीज महंगी है, लेकिन आपके बच्चे के भविष्य के आगे वो कुछ भी नहीं है। अगर आप स्कूल में 50,000 पे कर सकते हो, तो यहाँ पे कोर्स के लिए आप 10-15 हजार तो पे कर ही सकते हो। अगर नहीं कर रहे हो, अगर, तो वो चीज में हम ईएमआई में भी दे सकते हैं। कि क्या, अगर आपको चाहिए तो ईएमआई महीने का 1,000 2,000 जैसे आपके अकॉर्डिंग ईएमआई भी हम सेट कर सकते हैं। आपको हम्म। जरूरी ये चीज है कि बच्चे का भविष्य देखना। अभी कितना होगा 50,000 आप ईएमआई पे में? कर रहे हो। ईएमआई में कितना हाँ, होगा? ईएमआई में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है जाएगा। उसकी डिटेल हम आपको भिजवा देंगे। अभी आपको जो चीज है, आपको डिसाइड करना है कि आपका बच्चे का भविष्य सुधारना है, आपके जैसा ही रखना है। हाँ, सुधारना है, मगर उसके ऐसा ही नहीं, मैं 50 के ऊपर ऐसा पे कर सकती हूँ। तो ईएमआई में जाना चाहती हूँ, तो वो भी कितना हाँ, होगा, मुझे तो पूरा डिटेल्स चाहिए ना, अगर मैं पे हाँ, कर डिटेल तो हम सकती देंगे हूँ। आपको। जैसे कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट 12,000 का है, तो अगर आप 12,000 को 1,000 मंथली पे करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा, आप एक्स्ट्रा एक दो जो होटलिंग वन वगैरह करते थाउजेंड हो, 1,000 से नीचे होगा क्या? 1,000 से नीचे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी जो डिस्काउंट चल रहा है वो 12,000 का है। 15,000 का प्रोडक्ट हम 12,000 में दे रहे हैं। और ईएमआई में ज्यादा होता है, लेकिन हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कस्टमाइज 1,000 में कर सकते हैं। क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी है, और आपको बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता भी है। तो हम सिर्फ बेचना नहीं चाहते। जो बच्चों को जो चीज यूज होगी वही हम चीज देंगे। हम सिर्फ बेचना नहीं चाहते, बच्चों का भविष्य भी बनाना चाहते। इसलिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। ओके, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना वो क्या क्या कोर्सेस आप दे रहे हैं, और ईएमआई में कितना होगा, पूरा कितना होगा, और जरूर आपको ईएमआई में सारी कितना पे करना पड़ेगा। और हाँ, मैं ना उनके पापा के साथ बैठ के ये सब बता के, मैं डिसाइड करने के बाद आपको कॉल करती हूँ। आप हो ना इस जरूर नंबर पे? जरूर मैं आपको, हाँ, आपके नंबर पे मैं डाल दूंगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपके उसके पिताजी पूछ रहे हैं, तो उसके वक्त हमें भी कॉल कर सकते हो। हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं। अगर मैं नहीं हाँ, होगा तो कोई और होगा, वो आपको बता देगा। आपको समझाने में हेल्प मिल जाएगी। मैं तो 24/7 अवेलेबल नहीं रहती हूँ। मैं तो आप नहीं, हम हमारा अवेलेबल रहते शिफ्ट हैं। डिफरेंट हम होता है ना। अवेलेबल रहते हैं। हाँ, तो नहीं आप नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपको रात को 10 बजे भी लगा कि हमें कॉल करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको सारी डिटेल भेज देता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है मोस्टली मैं तो मेरे को व्हाट्सएप पूछ में सकते हैं, मैसेज। इंफॉर्मेशन देती हूँ यस आपको। यस यस यस। और अगर हम कल कॉल करना चाहे तो कितने बजे कर सकते हैं? कल मेरा शिफ्ट टाइमिंग यूके टाइमिंग है ना, तो नहीं कर सकते। सैटरडे में फ्री फ्री रहती हूँ, सैटरडे मैं कॉल करती हूँ। वो चीज ठीक है, आप कोई भी टाइमिंग बता दो, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24/7 अवेलेबल रहते हैं। आप उनके पिताजी से बात करके हमें बता सकते हैं। आप अपना स्पेसिफिक टाइम दे दीजिए, उस वक्त हम कॉल कर लेंगे आपको। अच्छा, ओके, अभी मुझे और एक कॉल है, तो चलो हाँ, बाय। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अगर बता देते तो बेहतर होता। मैं कॉल कट कर दिया। ओके। ओके। देखो ठीक थी कॉल आपकी दोनों की। यहाँ पे ना दो चीजें इंप्रूव करना। पहली बात, जब भी हम किसी ब्रांड के बारे में बात करते हैं, अगर मैं अभी सेलर टाइप बात करूँ कि आप जो सेलर की बात करो, मैं मनोज की मान लो, जब भी हम किसी ब्रांड की बात हाँ, करते हैं, तो ऑलवेज यूज ब्रांड इमेज। ओके। ठीक है, हमेशा इन ओपनिंग हमेशा आपको ब्रांड इमेज करनी है यूज। जैसे जब यहाँ पे उसने बोला कि मैं तो देख रही थी, वैसे मैं तो देखना चाहती है, फिर बच्चे को नहीं कराना, ऐसे कुछ बोले पॉइंट्स। तो दैट केस के अंदर आपको ब्रांड हाँ, इमेज यूज करनी होती है कि मैम आज लाखों करोड़ों बच्चे फिजिक्स वाले थ्रू पढ़ाए जाते हैं। आप जो हमारे यूट्यूब चैनल ओके। सर्च कीजिए, हमारी मैम 4,000 करोड़ की कंपनी है, आप सर्च कीजिए अलग पांडे, है ना। ऑलवेज यूज ब्रांड इमेज इन स्टार्टिंग, इफ अगर कंपनी पर है, क्योंकि वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। ओके। ठीक है, हाँ, सेकंड पॉइंट क्या इंप्रूव करना होता है। जैसे यहाँ सुनीता ने बोला कि सुनीता वीक पॉइंट क्या बोला, क्या लगता है आप लोगों को? चलो ठीक है, पहले आप दोनों छोड़ो।
बाकी जो मुराली बचा, दीपाली और तस्नीम, आपको क्या लगता है सुनीता ने हमें क्या वीक पॉइंट दिया था? बताओ तुम तीनों, मुराली, दीपाली और तस्नीम, क्या सुनीता ने वीक पॉइंट दिया था? क्या कस्टमर सिग्नल थे? बात पति जी से बात करके बताती हूँ, ऐसा बोल के बोली। हाँ नहीं, वो तो भी कॉल टू एक्शन में आएगा, बात करेंगे, लेकिन मैं राइट में बात कर रहा हूँ बॉडी पार्ट की। ये सुनीता ने क्या कॉल टू एक्शन, मतलब सिग्नल्स क्या दिए थे? बताओ। मैं बताऊँ अरे क्या सुना, सर? नहीं नहीं, तुमने तो ये बात करी है, मैं बात कर रहा हूँ तस्नीम, ओके। दीपाली और मुरारी। आप लोग ऑडियंस थे, ऐसे मैं आपको बोलता भाई कि जो ऑडियंस है सुनेगी। तो क्या लग रहा है आप लोगों को तीनों को कि क्या वीक पॉइंट था, सुनीता ने क्या वीक पॉइंट दिए थे? बताओ, यस नो कुछ तो बोलो। टाइम लगा रहे हो देखो यार आप लोगों। दीपाली, तस्नीम, मुराली, आवाज आ रही है आपको? बोलो भाई यार, कैमरा ऑफ कर बैठ गए तुम लोग। सुनीता के वीक पॉइंट थे कि वहां पे उसने बोला, पहले तो पहला वीक पॉइंट उसने क्या बोला कि वो करना चाहती है बट उसको लगता नहीं है कि 8वीं क्लास के बच्चे के लिए उसके हेल्पफुल रहेगा। उसका मानना ये है कि 10वीं 11वीं होता तो मैं कर लेती, बट अभी तो बच्चा है, 8वीं में ही है और ज्यादा परसेंटेज की इतनी झिझक भी नहीं, कोई छोटी क्लास है। ये कस्टमर का सिग्नल था, वीक पॉइंट। ठीक है, तो इसी के रिस्पॉन्स में मनोज ने थोड़ा थोड़ा बहुत सेट करके उसको बोला कि मैम कोई नहीं, स्टार्टिंग से बच्चा सीखेगा तो आगे बढ़ेगा ना। कि ये कंप्यूटर एग्जाम्पल लिया गया वहाँ ठीक थे, ओके था। बट उस चीज का जब वीक पॉइंट हमारे पास कस्टमर का आता है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि कस्टमर के वीक पॉइंट पे ही हमेशा बातचीत हो। जैसे कस्टमर बोला कि यार कि 8वीं में बच्चा है, आई डोंट थिंक कि कुछ नीड लगेगी, तो वहां पे आपको ये बोलना चाहिए कि अभी आपने परसेंटेज पूछा था कितना, तो उसने बोला कि 75 आता है एंड आई एम ओके विद दैट, है ना, मुझे नहीं चाहिए 100%। बट आपको उन्होंने वहाँ पे, मतलब एज एन सेलर आपको पूछना बनता है वहाँ पे कि मैम आप अभी बात करो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो राइट नाउ ऑक्यूपेशन क्या है ना, ऑक्यूपेशन हमें इन ओपनिंग पूछनी है कॉल में कि करते क्या हो आप मदर हो, हाउस वाइफ हो, जॉब पर्सन हो, क्या हो, है ना, और हस्बैंड भी आपके क्या काम करते हैं मैम। तो सो दैट हमें पता लगे कि इनका ब्रांड विड्थ कितना है। मान लो हस्बैंड अगर अच्छी पोजीशन पे है, हमें मालूम होगा इसको हम छोटा मोटा प्रोडक्ट की बड़े प्रोडक्ट पिच करेंगे। तो ये सब आपके ओपनिंग में क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये क्या क्या पूछना है इससे। उसके बाद फिर मान लो और उसने तो बोला कि आई एम हाउस वाइफ, लेट्स टेक एग्जांपल, तो उस केस के अंदर हमें ओके। मालूम है कि डिसीजन टेकिंग कौन करने वाला है फिर। क्योंकि मान लो कॉल तुम्हारी चली 10-15 मिनट एंड में से ने बोल दिया कि मैं तो अपने हस्बैंड को पूछता हूँ, तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि जितना आपने उसको समझाया उसका सिर्फ 2% 3% अपने हस्बैंड को बताएगी। यस सर। और उसका हस्बैंड क्या बोलेगा? अरे तेरे को नहीं पता, दिन भर बतेरी स्कैम होते कॉल आते हैं। बोलेगा नहीं बोलेगा बताओ? यस सर। सुनीता बोलेगा नहीं बोलेगा बताओ? अगर आपको, आपने किसी कस्टमर से, मतलब किसी कंपनी से बात की 10-20 मिनट और आप अपने बहुत। हस्बैंड को बताओगे, हाँ सर, ये बहुत आता है ऐसा। चलो छोड़ दो। हाँ छोड़ो, है ना, यही बोलेगा। सो बी हम प्रैक्टिकल की बात होती है। तो ऐसा इसको म्यूजिक टैकल। क्लास के लिए बहुत ऐसा इंक्वायरी करते रहते, म्यूजिक क्लास के हम्म। लिए, हम्म। पियानो के लिए बहुत सारे कॉल्स होते। वही। तो इसमें अब हमें मेक श्योर करना होता है कि डिसीजन टेकर से हम बात कर रहे हो, पहली बात तो उसमें आपको पहले ही ओके। पूछना है कि मैम आपके बच्चे की जो मेन डिसीजंस होते हैं कि इसको कोर्स कराना है नहीं कराना है, ये डिसाइड कौन करता है मैम? आप करते हो, आपके हस्बैंड करते हैं, या फिर आप दोनों करते हो? मेनली केस के अंदर बंदा अपनी पर्सनल इमेज बताएंगे तो दोनों ही बोलते हैं कि हम दोनों ही करते हैं। तो मैम ठीक है, इट्स ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम एक जूम मीट कर लेते हैं, या फिर आप मुझे एक अवेलेबल टाइम, जिस टाइम आप आपके हस्बैंड दोनों अवेलेबल हो, मैं आपको उस टाइम कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि एक कस्टमर पे इतनी लंबी बात करना जहां पे हमें पता ही नहीं कि डिसीजन टेकिंग है कि नहीं है, और एट दिन लास्ट में कि ये बोले, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ कॉल है। ठीक है, ये देखो कॉलिंग करने से कितनी नई चीजें सीखने को मिलती है ना। कॉलिंग करो, आप दोनों बातचीत करी, तो उसमें हमें एक चीज और नई सीखने को मिलेगी भाई कि जरूरी नहीं कि हम बात ही करनी है ना, हमें मेक श्योर करना है टाइम बचाना है अपना। तो टाइम कैसे बचेगा? जब हम राइट कस्टमर से बात कर रहे हो। जब सुनीता और उसके हस्बैंड दोनों साथ रहेंगे, तो वहां कन्विंस करना मान लीजिए हमें मालूम है आधा घंटा कॉल से कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है कि कॉल के एंड में एक डिसीजन आएगा, या तो यस का आएगा या तो नो का आएगा, और मोस्ट पॉसिबल केस में यस का ही आएगा। तो पहला आपको हमेशा डिसीजन टेकर से बात करना है।
दूसरा क्या सिग्नल था कि 8वीं क्लास का बच्चा है और 11वीं 12वीं में होता तो डिसीजन टेकिंग करते ना, तो वहां पे आपको बच्चे का होप दिखाना है। ठीक है, कि सीधा बोलना है कि मैम आपके बिल्कुल ठीक है, आपके स्कूल में उसका 75% आ रहा हो, पर मैम आप सोचो आपके स्कूल जैसे उस शहर में कितने स्कूल है, उसी स्कूल में कितनी क्लासेस है, आपका बच्चा स्टेट लेवल पे कहाँ स्टैंड आउट करता है, नेशनल लेवल पे स्टैंड आउट कहाँ करता है। मैम आपका ड्रीम क्या है अपने बच्चों को बनाना, ड्रीम पूछो, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो मैं आपको लगता है कि मैम 70% से विदाउट इतना टफ कॉम्पिटिशन में, अगर मैम बच्चा वो 10वीं के बाद जाएगा जहाँ पे बाकी सब बच्चे तब चालू कर रहे हो उसमें वो भी चालू जो आपको ऑलरेडी मालूम है कि उसकी थोड़ी लर्निंग पावर कम है, तो उसको मैम कितना टैकल करना पड़ेगा। इट्स बेटर कि मैम पहले से प्रिपेयर होकर चले वो। हमारे मैम फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं जो बच्चे को 8वीं से लेके 12वीं तक का पूरा 4 साल कोर्स होता है मैम, वो हम बच्चों को पूरा एक लेवल पे प्रिपेयर कराते हैं, जाके अगर बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी 10वीं बारी में। मतलब आप ऐसा समझो जब 10वीं बारी का बच्चा जब वो शुरुआत करेगा आपका बच्चा एडवांटेज में रहेगा ऑलरेडी, है ना। तो हमेशा होप्स को याद था हमारा कल वाला पॉइंट, होप्स को लिखवाया था वहां पे मैंने एक पॉइंट में, है ना, होप्स को। यस फिर सर। फिर बात करते हैं कॉल टू एक्शन में, कि कॉल टू एक्शन में आप बोला गया कि जो मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। ठीक है, तो वहां पे आप क्लियर कट एक ओपन डिसीजन बोल सकते हो कि मैम ठीक है, आप मुझे आप बता दीजिएगा, बट लेट्स मेक श्योर, क्योंकि मैंने आपसे बहुत सी चीजें डिस्कस करी है और आई थिंक हो सकता है कि मैं आपकी बात से समझ पा रहा था कि आप थोड़े बिजी भी थे, तो एक हम सेकंड मीट अरेंज कर लेते हैं आपके हस्बैंड के साथ, है ना। कॉल हमेशा ओके। पॉजिटिव इंपैक्ट में डालना है, क्योंकि ये हाँ बात आपको भी मालूम है कि दोबारा कॉल नहीं आने वाली है, हाँ। तो ये हमेशा पॉजिटिव इंपैक्ट को डालनी है कि मैम ठीक है, आपकी बात से भी समझ पा रहा था, थोड़े बिजी थे ना, आपके कभी हाँ ना आ रहा था, तो हम एक सेकंड मीटअप अरेंज पे आपके हस्बैंड आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको पूरा एक प्रॉपर जैसे आपको समझाया मैंने दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि मैम यहाँ पे बात मेरे समय की नहीं, बात आपके भविष्य की है, बच्चे के भविष्य की, है ना। तो जब ऐसे पॉइंट बोलोगे यस तो सर। वहाँ पे अपना इम्पैक्ट गिरता है। ठीक है, अब नाउ रिवर्स। ओके सर। ठीक है मनोज, अब आप वो हो रिसीवर और सुनीता अब आप कॉलर हो। ठीक है, सेम कंपनी, ओके सर। करो चालू। और भाई बाकी लोग भाई देखो, नहीं वैसे तो सर, गुस्सा अभी कर, मैं नहीं, अभी को कोई और। क्यों क्या हुआ, नहीं अभी जो आपको बताया वो मैं इम्प्रूवमेंट करोगे सुनना ना। चाहती हूँ। ठीक है चलो फिर एक काम करते हैं, मुरारी आवाज आ रही है आपको, मुरारी आवाज आ रही है आपको। भाई यार देखो आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे यार, मुरारी तस्नीम दीपाली, बिना रिप्लाई कैसे काम कैसे एक्टिविटी हुई बताओ। और आप लोगों का टेस्टिमोनी भी नहीं आया भाई, मनोज आप टेस्टिमोनी देने वाले थे आप तो। यस सर, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं दे पाया। एक दो काम आ गए तो वो मेरे को फ्राइडे को रात 2 बजे सोने के लिए लग गया, तो 2 दिन में थोड़ा हो गया। मैं आज एक कल में कंप्लीट कर दूंगा सर। ठीक है, टेस्टिमोनी आज ही प्रोवाइड कराओ, ठीक है। सुनीता आपका भी टेस्टिमोनी वीडियो नहीं आया, ओके जैसे कि तुम। क्या है सर? टेस्टिमोनी वीडियो नहीं आया आपका भी, टेस्टिमोनी वीडियो? ओ, ओके, बनाती हूँ। आज चाहिए ठीक है। बाकी दीपाली तस्नीम और पुष्पेंद्र मुरारी आवाज आ रही है आप लोगों को भी, आवाज आ रही है बाकी पार्टिसिपेंट को भी। Yes, sir. ओके कैमरा ऑन कर सकते हो पुष्पेंद्र आप। Yes, sir. ठीक है, तो पुष्पेंद्र देखो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम एक कॉल ड्रिल्स कर रहे हैं, जिसको हम कॉल ड्रिल्स में हम यहाँ पे एक इसको हम बोलते हैं आई डू यू सी मॉडल, कि आई डू यू सी यू डू आई सी, मतलब मैं करूंगा आप देखोगे, आप करोगे मैं देखूंगा। तो यहाँ पे हम हमारा एक सेलर बनता है और एक हमारा रिसीवर बनता है, तो यहाँ पे हम मॉक कॉल्स कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कॉल। तो यहाँ पे अभी एक बंदा सेलर बनेगा और एक बंदा रिसीवर बनेगा,
तो सेलर सेलर की तरह बात करेगा कि वो कोई माल बेचा है, और रिसीवर रिसीवर की तरह बात करेगा, कस्टमर है, ओरिजिनल कस्टमर। ठीक है, तो हम वैसे बात करते हैं। तो हम, ठीक है मनोज, दोबारा ट्राई करो, ठीक है। मनोज, आप मनोज सेलर हो और पुष्पेंद्र आप रिसीवर हो। आपको कस्टमर बन के बात करनी है। कंपनी है फिजिक्स वाला। ओके सर। कंपनी, पुष्पेंद्र नाम सुना है आपने फिजिक्स वाला कंपनी का? यस सर। ठीक है, तो आपको कस्टमर बन के बात करना है। ठीक है मनोज, चालू करो। ओके सर। हेलो, गुड इवनिंग। मेरी बात पुष्पेंद्र जी से हो रही है क्या? यस। मैं फिजिक्स वाले से मनोज बात कर रहा हूँ। आपने हमारे प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट होता है बच्चों के पढ़ाई के बारे में। तो मैं ये यस। जानना चाहता हूँ कि आपके घर में कोई पढ़ाई कर रहा है या फिर आप खुद किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो क्या? यस सर, हम खुद होम ट्यूटर हैं, बच्चों ओके। को पढ़ाते हैं। ओके। यस। तो आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है सर? हमारे पास ढेरों प्रोडक्ट है। आपके लिए मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप क्या करते हो, आपका ऑक्यूपेशन वगैरह, आपकी चीजें जानना चाहूंगा ताकि हम आपको बेहतर चीज पेश कर सके। तो आप अपने टेंथ बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, बोलिए। क्लासेस चलाते हैं सर। ओके। तो के हिसाब से आप जो भी आपके पास प्रोडक्ट हो तो उसके बारे में बता सकते हैं। ओके सर, आप एक होम ट्यूटर हो। तो हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसका नाम है कोच ट्रेनिंग। मतलब कि हम जो कोच है या फिर जो टीचर है उनको टीचिंग के बारे में बताते हैं, जिसमें आप अपनी टीचिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप आपकी एजुकेशन क्या हुई है सर? एजुकेशन हमारी एमए है, हिंदी लिटरेचर। ओके। तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हो? टेंथ स्टैंडर्ड तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर। ऑल सब्जेक्ट। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने में ज्यादा दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑल सब्जेक्ट सब बेस्ट है। मैथ सबसे बेस्ट है। ओके। और इंग्लिश के बारे में क्या ख्याल है आपका? हिंदी इंग्लिश भी बढ़िया पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ओके, गुड। आपके जो आपसे बात करने से मेरे को पता चल रहा है कि आप पढ़ाते अच्छा हो और आप ऑनलाइन जाना चाहते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अब ऑफलाइन टीचर कर रहे हो, तो ऑफलाइन में आपको जितने आपके आसपास के बच्चे हैं, तो आप उनको ही सिर्फ पढ़ा सकते हो, बराबर? यस। हाँ। तो हम ऐसी चीज करते हैं कि आपके लिए एक प्रोडक्ट है हमारे पास, कोचिंग लॉन्चिंग। मतलब कि उसमें हम आपको ऑनलाइन ले जाके, जैसे आप घर से काम करते हो, तो आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट देंगे जिसके अकॉर्डिंग आप दुनिया भर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे हमारे टीचिंग होते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं ऑनलाइन सभी लोगों को, वैसे हम यस। यस। आपको भी सिखा सकते हैं ताकि आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ेगी, और इसके साथ साथ आपकी जो पढ़ाने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। जी जी जी। जैसे आप एक साथ 10 बच्चों को या 20 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल। 10-20 के जगह 1000 बच्चों को पढ़ाओगे तो आपका इनकम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा ना। यस। तो आप तो इस ऐसा चीज को लेना कीजिए। चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल, क्या इसके सर? बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, जरूर सर। हमारा ये लॉन्चिंग प्रोडक्ट है। हमने लॉन्च किया है, तो उसको हम 30,000 के स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप यस। एक साथ पे करना चाहेंगे या ईएमआई में पे करना चाहेंगे? 30,000। हाँ, पर ईयर। 30,000 तो अभी थोड़ी दिक्कत होगी, एक साथ थोड़ी न पे हो पाएगा सर। ओके, इसके कोई लिए बात नहीं। हम हमारे पास ईएमआई के भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम ईएमआई भी सर, करवा सकते हैं आपके लिए। हाँ। सर ये कह रहे थे कि पहले हमको इसके बारे में ट्रेनिंग तो अवेलेबल हो। हाँ हाँ हाँ, आपको एक डेमो मीटिंग अरेंज हो जाएगी आपके। आपको हम्म। प्रोडक्ट क्या है, कैसा यूज करना है, सारी चीज बताई जाएगी।
तो उसकी आप यस कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप डेमो यस लीजिए, उसके बाद कंसिडर कर सकते हो, या फिर अगर हम आपको अभी आप बताओगे कि आपका डिसीजन क्या है, तो हम उसके बेहतर आपको जानकारी दे सकेंगे। जैसे कि आप ईएमआई में जाना चाहते हो, तो ईएमआई कितना कॉस्टिंग होगा, कैसा होगा, वो सारी चीज हम डेमो में आपको बता सकते हैं। ओके ठीक है, तो हम आपके डेमो अरेंज करवाएंगे, हमारे जो टीम है उनसे। तो आप कब फ्री रहोगे? उस वक्त हम ओके आपके लिए डेमो अरेंज करवा देंगे। हाँ। जी ओके ठीक है आपका टाइम बता सकते हो आप? हाँ। जी क्या बोला आपने? टाइम सुनाई नहीं दिया मेरे को। टाइम संडे को ओके, संडे में कब, शाम, दोपहर संडे को या सुबह आप में? दोपहर को सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, संडे को फ्री रहते हैं। ओके, संडे को हम 4 बजे मीटिंग करेंगे। उस वक्त हम ओके सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपके ईएमआई कैसे रहेंगे, क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी, सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। ओके ओके सर सर, डन। ओके, रखते ओके हैं अभी। थैंक यू। ओके, देखो यहाँ पे ठीक है, कस्टमर हमारा एक सेकंड फील्ड पे चला गया कि वहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री के हिसाब से। बट ठीक है, यहाँ पे मनोज ने सही से बात करी, क्योंकि टॉपिक को समझना और टॉपिक के हिसाब से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि स्क्रिप्ट पर चलना, क्योंकि सेल्स में स्क्रिप्ट कभी काम ही नहीं आती है कि पहले क्या बोलना है, दूसरे, वो सिर्फ सब सिचुएशन के हिसाब से होता है कि पहले क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या, चौथा क्या आएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि ऑलवेज कि पहले तो कस्टमर इंटरेस्टेड हो। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती उसको इंटरेस्टेड बना रहे हो, या फिर हो, एटलीस्ट उसका इंटरेस्ट होना चाहिए आपके प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। तो जब हम ओपनिंग करते हैं कि क्या मेरी बात पुष्पेंद्र जी से हो रही है, तो वेट फॉर कंफर्मेशन, यस बोलने दो कस्टमर, बोले यस ठीक है, तो पुष्पेंद्र जी आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे इंटरेस्ट शो किया था, आगे से बोलने दो यस मैंने किया था। तो किया तो सर, तो क्या आप हमारे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं? बंदा आगे से बोलेगा कि मैं खुद के लिए कोर्स देख रहा हूँ, बच्चे के लिए कोर्स देख रहा हूँ ना। तो ऑलवेज मेक श्योर कि कस्टमर ज्यादा बोले, स्टार्टिंग में जितना वो ज्यादा बोलेगा, देखो बाद में तो आप ही बोलने वाले, ये तो पक्की बात है, क्योंकि आपको अपना प्रोडक्ट समझाना है, आपको अपने साइकोलॉजिकल पॉइंट बोलने हैं। बट स्टार्टिंग के अंदर जितना ज्यादा हम ऐसे क्वेश्चन पुट ऑन करें जिससे कस्टमर हमें आगे से आंसर दे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से स्टार्टिंग में बुलवा लो, और ज्यादा ऐसे नहीं कि बहुत लंबा खींच रहे हो। जैसे अभी आपने देखा, मनोज ने स्पीड अप पकड़ा, स्टार्टिंग में उसकी थोड़ी कॉल बोरिंग लगी, बाद में मनोज ने स्पीड अप पकड़ा। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन में एटलीस्ट वेट फॉर सेकंड जहां पे कस्टमर बोले कुछ, तो कस्टमर का इंटरेस्टेड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने मेक श्योर कि आप एट कस्टमर से बात है ना, परफेक्ट कस्टमर बात की थी, परफेक्ट, इम्परफेक्ट और इंटेलिजेंट, और हमारा लास्ट कस्टमर कौन सा होता है बताओ भाई? चौथा टाइप का कस्टमर कौन सा होता है बताओ? फोर्थ टाइप ऑफ कस्टमर कहाँ गए भाई, सो गए सभी? फोर्थ टाइप ऑफ कस्टमर कौन सा था? परफेक्ट होता है, इम्परफेक्ट होता है, इंटेलिजेंट कस्टमर होता है, चौथा कौन सा होता है? बोलो, बताओ भाई, भूल गए? क्या है सर? कस्टमर्स? चार कस्टमर पढ़ाए थे ना आपको, परफेक्ट कस्टमर, इम्परफेक्ट कस्टमर और इंटेलिजेंट कस्टमर, और चौथा कस्टमर कौन सा होता है? हाँ, एक ये सब रट जाना चाहिए आपको, हाँ डे वन जो क्लास का टॉपिक है हमारा। परफेक्ट। हाँ, परफेक्ट कस्टमर नीड टाइम मनी, हम्म इम्परफेक्ट कस्टमर नीड टाइम मनी, इसमें टाइम टिक है। इंटेलिजेंट कस्टमर नीड है और 90% लेगा वो। हम्म और इमोशनल कस्टमर्स है, हम्म इमोशनल कस्टमर्स है तो नीड और टाइम, ये दो टिक है, तो ये जरूरी लेगा, मनी तो नहीं है। ओके, तो फोर्थ टाइप ऑफ कस्टमर हमारा क्या था? इमोशनल परफेक्ट। कस्टमर। ठीक है, फोर्थ टाइप ऑफ कस्टमर। सो अब देखो करना है कि आप सभी लोगों को, ठीक है, हमारे दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, हमारी लास्ट क्लास फ्राइडे की क्लास है। ठीक है, अब मुझे मुझे आप लोग बता दो अभी
कि अगर आप लोगों को ऐसे ही रहना है, रिस्पॉन्स नहीं करना है, तो मैं मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं आऊँगा 2 चीज लिखवाऊंगा चले जाऊंगा, ठीक है। इतनी क्लासेस ले लिए, 4 क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं मेरे को। पॉइंट मैं चाहता हूँ कि ये बैचेस आपके लिए भी इम्पैक्टफुल रहे, ताकि आप भी कुछ अच्छी चीज सीखो जिसको इम्प्लीमेंट कर सको। आप लोगों ने ग्रुप में स्क्रीनशॉट देखा होगा, 2,30,000 जो भी अमाउंट कर रखा हुआ है, तो बड़ी पेमेंट उठती है। तो ये वही स्ट्रैटेजी है जिनको मैं यूज करता हूँ और जिनको मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो हम ये बचे हुए दिन को प्रैक्टिकल लेके चलने वाले हैं, जैसे आज हमने थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल किया, तो आगे के दिन में हम प्रैक्टिकल लेने वाले हैं, ठीक है। अब ये मर्जी आप लोगों की, जितना ज्यादा आप इन्फॉर्मेटिव रहोगे, परफॉर्म, जैसे आज मनोज ने और सुनीता ने वेल परफॉर्म किया है ना, पुष्पेंद्र ने वेल परफॉर्म किया है, एक्टिव रहे क्लास में, तो नई चीजें सीखने को मिलती है, राइट। तो मेक श्योर करो कि आप लोग कल से बिल्कुल बी एक्टिव रहो, अदरवाइज क्लास मत ही ज्वाइन करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर देखना है, अगर आपको अटेंडेंस ले दो, लेकिन अगर आ रहे हो तो एटलीस्ट लाइव रहो। तो आपका होमवर्क सभी का यही है, दोबारा मैं रिपीट करूँ क्या करना है आपको, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। आप लोगों को गूगल पे जाना है और सर्च मारना है फिजिक्स वाला, इनकी कंपनी खोल लेना, वेबसाइट। और यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है आपका, जैसे यहाँ पे मैंने नंबर देखा लिखा हुआ है इनका, अह, जैसे यहाँ पे एक नंबर आ रहा था इनका, जैसे यहाँ पे नंबर आ गया, ठीक है, 9281, जो भी नंबर आ रहा है इस नंबर को कॉल कर देना है, ठीक है। या फिर नीचे आ जाना, आपको यहाँ पे दे रहा है ना ये लॉग इन रजिस्टर करने को, इनको लॉग इन रजिस्टर कर देना है, इनका कॉल आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, और इनसे आप लोगों को कस्टमर बन के बात करनी है, ठीक है, प्रॉपर कस्टमर। और एक चीज, एक निश फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। जैसे अभी भी यहाँ पे हम कुछ भी बोल रहे थे कि मैं ये देख रही हूँ वो देख रही हूँ। एक निश फाइंड, निश क्या है, जैसे कि मान लेते हैं अगर बच्चे के लिए देख रहे हो, तो बच्चे के लिए क्या देख रहे हो, जैसे यहाँ पे है फर्स्ट क्लास से 8 क्लास का बैच, ये फर्स्ट से 8 की कोर्सेज है इनके यहाँ पे। अगर आप खुद के लिए देख रहे हो तो आप स्किल वाइज देख रहे हो कि खुद की स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये अप स्किल वाले प्रोग्राम हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, है ना। ये इनके अप स्किल, डाटा साइंस हो गया, डाटा एनालिटिक्स, एआई, डाटा एनालिटिक्स हो गया, या फिर फाइनेंस डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हो गए, देखो बैंकिंग फाइनेंस के ये पर्सनल कोर्सेज हो गए कि इंडिविजुअल देखिए देख रहा है। तो एक कोई नीश फाइंड आउट कर लेना कि किस टॉपिक पे आपको इनसे बात करनी है, तो उस टॉपिक पे आपको इनको बात करनी है, ठीक है। बहुत सारे नीश है, किसी भी नीश पे बात कर लेना। तो आप देखना इनके कॉलर आपसे बात कैसे कर रहे हैं। मैं नहीं कहता बिल्कुल परफेक्ट बात करेंगे, मैं नहीं कहता बहुत ही खराब बात करेंगे, हर बंदा अलग अलग बात करता है। आपको कम से कम इनके 2 से 3 टेलीकॉलर से बात करनी है। आपको 2 से 3 बात करोगे ना, आपको पैटर्न दिखेगा इनकी कॉलिंग के अंदर, कि ये ओपनिंग कैसे कर रहे हैं। जब भी मैं इनको बोल रहा हूँ मेरे पे पैसे नहीं है, बहुत ज्यादा बजट है आपका, तो मैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी करने, तब ये लोग क्या बोल रहे हैं, आपको एक कॉमन थिंग दिखेगी इनके बीच में। वो कॉमन थिंग आपको नोट डाउन करनी है और सीखनी है उसको। कल फिर हम यही सेम चीज रिपीट करेंगे, IDUC मॉडल। यहाँ पे एक बंदा फिर हमारा कस्टमर बनेगा, एक बंदा हमारा कॉलर बनेगा, और जो उसने सीखा, इंप्लीमेंट करा, उसको भी राइट नाउ इंप्लीमेंट करेगा सबके सामने। फिर उसमें जो भी कमी रहेगी उसको मैं इंप्रूव करूंगा। क्लियर है सभी को होमवर्क? यस सर। क्लियर, सुनीता आपको भी? सर मेरे को पुष्पेंद्र, दीपाली? एक चीज जाननी है आपसे। हाँ जी। हाँ हेलो। बताओ। हाँ बोलो मनोज। हाँ। अभी मैंने जो जिससे बात की, तो उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है सर? इम्प्रूवमेंट ठीक है आपका, लेकिन यहाँ पे ना आपको फोकस करना है, जैसे वीक पर बताया मैंने कि पहले हमेशा कस्टमर से बात करने के बोलने दे दो, कि ठीक है पहले कंफर्मेशन लोगे ओके। कस्टमर से बात मेरी हो रही नहीं हो रही है। मेक श्योर करो इंटरेस्टेड है कि नहीं। जैसे पुष्पेंद्र ने बोला कि वो देख के लगा कि इंटरेस्टेड नहीं है ना, वहां पर बोला कि मेरा ट्यूशन बिजनेस, तो हाँ। वहाँ क्लियर करो सर, मैं तो आपको कॉल, मैंने आपको कोर्सेज के रिगार्डिंग किया, आपको हमारा इंटरेस्ट होता है वेबसाइट पे, तो आप किस कोर्सेज को देख रहे हो, या फिर खुद के स्किल इंप्रूव करनी है आपको, तो हमारे बहुत सारे कोर्सेज, आप उनमें से बताओ क्या देख रहे हो, है ना, ताकि हमारा टाइम बचे। सर ये ओके। बोले कि ये पहले से ही जो है रेट बताना क्या उचित है? देखो, अगर आपने डायरेक्ट, देखो अगर जैसे वेबसाइट है, जैसे एग्जांपल हम फिजिक्स वाला की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वेबसाइट पे हम्म, ऑलरेडी प्राइसेस मेंशन रहते हैं। जैसे हम्म, यहाँ पे मैं आया, इनका ये कोर्स है 7,000 प्राइस मेंशन है, तो जब अच्छा। कंपनी के एंड से वेबसाइट पे मेंशन है तो आप लोग भी बोल सकते हो ओपनली, उसमें कोई ओके। दिक्कत नहीं होती है। आप सीधा पूछ सकते हो सर कंपनी का, देखो आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, जैसे मान लो पुष्पेंद्र, मैं बात करूँ, मान लो पुष्पेंद्र जी आप अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, क्योंकि देखो सर मेरे पास ना अभी लोगों के काम कॉल आए हुए हैं। इस बैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम 10 लोगों को लेते हैं सर, क्योंकि उनके बाद उनके प्लेसमेंट का ऑप्शन भी हो गया, उनके ट्रेनिंग का ऑप्शन हो गया, तो सर ये बैच ऑलरेडी फुल होने वाला है ना, स्कारसिटी। तो इंटरेस्ट प्लस स्कारसिटी हमें क्रिएट करनी है, फोमो क्रिएट करना होता है कस्टमर के अंदर। पहले तो उसके अंदर इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट है भी नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम फॉलो करते हैं, अगर है तो फिर उसको हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। क्लियर? हमेशा राइट कस्टमर से बात करनी है।
तो इसलिए देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैंने बोला अब हर बंदा पे अलग तरीके से बात करेगा, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर माइंडसेट दिखेगा। जैसे देखा होगा मनोज, आपने आपने सुनीता से बात करी, आपका तरीका अलग बोलने का था। पुष्पिंदर से बात करी, आपका अलग तरीका बोलने का था, वो सोचना पड़ रहा था आपको, है ना। तो जितने ज्यादा हम यहाँ ये यस सर। मॉक कॉल्स करेंगे, उतना ज्यादा आप शार्प माइंड बनोगे। ठीक है, जितना ज्यादा मॉक कॉल यहाँ पे हम करेंगे 4-5 दिन के अंदर, उतना ज्यादा आप शार्प माइंड बनोगे। आपको, जैसे आप जब कॉलिंग पे उतरोगे, तो आपको कस्टमर कुछ बोले, आपको लगेगा इंस्टेंट कि ये तो मैंने पहले सीखा हुआ था। इंस्टेंट आप बोलोगे, आपको मुंह से इंस्टेंट निकलेगा। जैसे आप देखते हो आप मुझे कोई ऑब्जेक्शन देते, मेरे मुंह से इंस्टेंट आंसर आता है। मुझे सोचना नहीं पड़ता कि हाँ हम कुछ ऐसा कर सकते, नहीं बोलता मैं, इंस्टेंट आंसर करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब ऑब्जेक्शन मैं पहले देख चुका हूँ, बहुत पहले। तो ऑलवेज ओके मेक सर। श्योर कि आप लर्निंग पार्ट पे चलो, ठीक है। तो मुझे एक बात पहले क्लियर कर दो भाई कि आप में अब ये मंडे हो गया हमारा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन है हमारे पास, ठीक है। 4 दिन आप में से कौन कौन लाइव आने वाला है? यस सर, मैं तो हूँ। ठीक है, मनोज आएंगे, और कौन कौन आएगा क्लासेस में 4 दिन में लाइव प्रैक्टिस करने? कब है सर? ओके, दिनेश भी है, दीपाली भी है, ठीक है। तो भाई देखो, कल से सभी के कैमरे ऑन होने चाहिए, पहली बात। हेलो। और बी एक्ट हाँ, सुनीता आ रही है आवाज आपकी। मैं कह रहा हूँ कि बी एक्टिव इन क्लास, कल से सभी के कैमरे ऑन होने चाहिए। और कल से हम, जैसे आज हमने एक देखा, कल से हम 3-4 मॉक कॉल देखेंगे, 3-4 लोगों की। और बाकी लोग उसकी प्रैक्टिस करके इन्होंने क्या गलत बोला है, फिर जो भी उनका था सबका इंप्रूवमेंट मैं कराऊंगा। क्लियर है? होमवर्क क्या है सभी का? होमवर्क ये है कि आपको फिजिक्स वाले कंपनी साइट पे जाना है, वहां पे अपना नंबर डालना है या फिर उनके नंबर पे कॉल करना है, ताकि आपको उन लोगों की कॉल आए। और कम से कम एक नहीं, 2-3 लोगों से बात करना। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये लोग बोलते कैसे। आपको एक सेंस ऑफ टॉपिक समझ आएगा कि ओपनिंग कैसे करनी है, एक सेंस ऑफ वे में कैसे बात करनी होती है। हाँ बताओ, किसका डाउट है? दिनेश बताओ, तुम्हारी डाउट तो पहले। दिनेश, कोई डाउट था तुम्हारा? नहीं नहीं, डाउट नहीं था सर, वो इसी के लिए। ओके ठीक है, हाँ बताओ मनोज। यस सर, मुझे ये चीज पूछनी है कि अगर आपने बोला कि 3-4 लोगों से कॉल करनी है, तो अगर हम्म। हमने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो वहाँ पे एक ही होगा ना? 3-4 करने के हाँ लिए वो क्या करना आपको, पड़ेगा हमें? मतलब जैसे एक बार रजिस्ट्रेशन, देखो एक बार क्या करो, खुद का नंबर डाल दो और एक बार खुद से कॉल कर दो, तो 2 लोगों को अलग अलग कॉल आएगा आपको। ओके। ठीक है, और जैसे एक बंदे कॉल आएगा आपको, तो उनको बोलना नहीं नहीं मैम मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या फिर मतलब देखो, टाइप्स ऑफ कस्टमर की बात करना है। जैसे एक बोलना कि मैं नहीं नहीं मैम मैं तो देख रहा था पहले, इंटरेस्टेड नहीं हो, तो उनको, ताकि वो एक किसी और को आपका नंबर शेयर करे कि भाई ये बंदा इंटरेस्टेड है बट अभी राइट नो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो तू बात करके देख। तो वो बंदा, नेक्स्ट बंदा आपसे अच्छे से बात करेगा। और ओके। यस। ये ट्रिक्स है, आपको बता रहा हूं मैं। कुछ सीखना है ना तो हमेशा फील्ड में काम करके सीखा जाता है। और आप लोग, मैं नहीं बोल रहा यस कि सर, फील्ड मैंने में भी। जाओ घर से निकलो, ये घर बैठे वाला काम सिखा रहा हूँ आपको मैं। ये सीख गए ना आप लोगों के लिए, लाइफ इजी हो जाएगी बहुत आप लोगों की। ठीक है, तो कल भाई, मैं आज ही के लिए बता दूं, 4 दिन बचे हुए हमारी लास्ट क्लास के, फ्राइडे को लास्ट हमारी क्लास है। कल जो भी बंदा रिस्पॉन्स नहीं करेगा, माइक ऑन नहीं करेगा, कैमरा ऑन नहीं करेगा, जो भी आपका रीजन हो, लाइट हो, कुछ भी हो, पहली मेक श्योर रखना, क्लास 4 दिन की बात है सिर्फ, है ना। मैं उसको क्लास से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, यहाँ चाहे एक बच्चा बैठा हो, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा और रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में AT&T पे चढ़ जाएगा पोर्टल पे। मैं चाह रहा हूँ कि 4 दिन के अंदर हम पूरे मौके से ले, ताकि जितने अब तक हमने पढ़ा आप उसकी प्रैक्टिस करो, और जितना भी मुझे लग रहा है कि आपका हेजिटेशन है, उतना मैं इंप्रूव करा दूं। तो कल से मुझे सभी लोगों का एकदम एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। और जिन भी लोगों ने अब तक टेस्टिमोनियल वीडियो नहीं दिया है, वो टेस्टिमोनियल वीडियो प्रोवाइड करें आज ही, सो दैट हम इसको कल से और अच्छे फॉर्मेट में लेके चले। डन? सभी को होमवर्क क्लियर है? सभी लोगों को? यस सर। सभी को क्लियर है? बाकी लोग सभी को क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, तो दैट्स फॉर टुडे क्लास। कल मिलते हैं हम सेम टाइम पे 4 बजे करीब। प्रैक्टिस करके होमवर्क सभी को याद आएगा। कल ये मत बोलना कि मैंने बात नहीं करी, क्या है, फिर आने का कोई फायदा भी नहीं है इसमें क्लास में, ओके सर। है ना। जैसे अभी हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिए हमने कि ठीक है मनोज आप कॉल करें, तो अभी अभी हम यहाँ पे कॉलर सेलर अपने हिसाब से बात कर रहा था, एक हमें फॉर्मेट नहीं पता था। तो आप लोग फॉर्मेट सीख के आना, आपको बहुत कुछ क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो वे मिलते हैं कल 4 बजे करीब होमवर्क करके आए, और जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया टेस्ट वीडियो दो, ठीक है। सुनीता, मनोज और मुराली, तस्नीम, सभी टेस्ट वीडियो। ठीक है सुनीता?
ठीक, ओके, गुड बाय एवरीवन।